14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने। जय श्री राम। रामायण की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है और जब जब वैसी घटनाएं होती है तो अपने परिवार में भी हमें सीखने को मिलता है। जिस तरह से अयोध्या नगरी में ये सब सारी अंजाम हो रहे थे, ऐसे घटनाएं हो रही थी। जहाँ तक कि हम लोग पिछले अध्याय में सब कुछ सीखा है, जाना है किस तरह से उन्हें वनवास के लिए प्रेरित किया गया था और किस तरह से उन्हें जाने के लिए उद्धत किया जा रहा था। उसमें विदेह कुमारी सीता, श्री राम, लक्ष्मण पूरी तैयारियां कर चुके थे, अपनी नियति साफ कर चुके थे। अब वह वन निकलने की तैयारी में थे। उससे पहले अपने पिता के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। पिता के दर्शन कर करके वो प्रस्थान करना चाहते थे वन में। अब देखिए कितना यहाँ पर मर्म बहुत ज़्यादा झलकता है कि वह अब जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से आसपास में माहौल सा बन जाता है। क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें खबर आ जाती है कि अब राम का राज्याभिषेक जो होने वाला है वह राम की जगह पर भरत को मिलने वाला है और राम का वनवास होने वाला है, यह खबर पूरी तरह से अयोध्या में पूरी तरह से फैल जाती है और पूरी अयोध्या नगरी में अंतर्नाद होने लगता है। हर कोई किसी न किसी तरह से कोई न कोई बात ही कर रहे होते हैं और पूरा किस्सा, पूरा नगर में वही सारी चर्चाएं चल रही थी कि कैसे कैसे हो गया, यह कैसे हो गया। और राम, लक्ष्मण और सीता अपने भवन से निकलते हैं और उस समय जब वो कभी भी निकलते थे, इससे पहले भी जब भी निकलते थे वो तो रथ पे निकलते थे, पूरी सारी तैयारियां के साथ निकलते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वह राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ से पैदल ही निकल रहे थे और अपने पिता के कच्छ में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो रास्ते में जब निकल रहे थे तो कई सारे ग्रामीण का गांव था, आसपास के लोग थे। तो देख के बहुत सारे जगह भीड़ सी उमड़ गई थी। मीन्स जाने तक का जगह नहीं मिल रहा था। लोग दर्शन करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए इतने ललायित हो रहे थे, इतने पागल हो रहे थे, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। और यहाँ तक कि नहीं, जितने भी अयोध्यावासी सब तो साथ में थे, साथ साथ जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी और भी लोग हैं जिनको दान पुण्य किया गया था, सब लोग कहीं ना कहीं उस हुजूम सा लग गया था, मेला सा लग गया था, तांता सा लग गया था और जाने तक के रास्ते नहीं थे। और किसी तरह से वो धीरे धीरे निकल करके अपने पिता के शयन कक्ष में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस रास्ते में लोगों ने जिस तरह से बातें की वो कहीं ना कहीं राम के, लक्ष्मण के और सीते के कानों तक वो बातें पहुंच रही थी कि किस तरह से बातें की जा रही है, किस तरह से वो सारे नगरवासी विचार कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। और ख़ास करके नगरवासियों में एक अंदर से तो दर्द था और अंदर से द्वेष भी था। और वह हर बार यही कह रहे थे कि क्या हो गया महाराज को, क्या हो गया पृथ्वीनाथ को, क्या हो गया है दशरथ को। उन्होंने ऐसा कैसे सोच कैसे लिया। लगता है उनके जीव पे कोई पिशाच सा साया आ गया है, कुछ ऐसा हो गया है। क्योंकि कभी भी कोई भी माँ बाप, चाहे उनके बच्चे नालायक भी क्यों ना हो, घर से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन राम, जिनको गुण की चर्चा पूरी इस धरती पे होती है, जिनमें एक दोष नहीं पाया जाता है, जिनमें दया कूट कूट का भरा है, क्रूरता का अभाव है, कहीं भी नहीं क्रूरता का भावना है, विद्या के मामले में अति उत्तम, हर वेदों की ज्ञान रखते हैं, शील है, एकदम शांत स्वभाव के हैं, दम रखते हैं, इंद्रियों पे संयम रखते हैं, साथ साथ मनोग्रीह हैं। इतने सारे गुण रहने के बाद कोई कमी नहीं है। उनको कैसे उनके पिता ने वन जाने के लिए कह दिया। हमें तो बस विश्वास नहीं हो रहा है, यह कुछ न कुछ अनहोनी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके जीव पे पिशाच आ गया है, यानी उनके सर पे किसी और का साया है। सही में हमारे अब अयोध्यापति नहीं रह पाए हैं। अगर ऐसी बातें अगर वो कर रहे हैं तो इस तरह से सारी चर्चाएं हो रही थी। और भी जैसे जैसे कह रहे थे कि अब हम लोग को यहाँ पर रहने का कोई अस्तित्व नहीं बन पाता है। अब हम लोग अयोध्या में रह के करेंगे क्या? हमारे
राम नहीं रहेंगे, साथ साथ में लक्ष्मण जा रहे हैं, माता सीते जा रही है, तो हमारे रहने का पर्पस क्या बनता है? सारे हमारे घर और विलीन हो जाए, जितने भी घर में हीरे जवाहरात सब निकाल करके सब हटा दो, फेंक दो, सब कुछ हटा दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर जंगल झाड़ बन जाए, पूरी तरह से अयोध्या खत्म हो जाए, विलीन हो जाए। राम जिस पथ के चले, जिस जंगल में चले, वो जंगल ही महल बन जाए। जितने भी सांप बिच्छू जानवर जितने भी, सब जंगल छोड़ करके अयोध्या में रहने लगे और अयोध्या के सारे लोग धीरे धीरे राम के साथ रहने लगे। जहाँ जाए वहीं महल बन जाए। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। कैसे यह स्वप्न देख लिए हैं, किस तरह से वह छोड़ के जाने के लिए विदित हो रहे हैं, और धीरे धीरे सब उनके पीछे पीछे ऐसे ऐसे लग रहे थे कि लग रहा था कि कोई उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। हर तरह से ये सब बातें चल रही थी। कहीं ना कहीं से लक्ष्मण और सीते थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे के सिकन और दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन राम एक गजराज हाथी की तरह अपनी इंद्रियों पे संयम रख करके उसी शांत मन चित्त भाव से आगे बढ़ रहे थे, और अपने पिता के दर्शन के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे और सबको ले जा रहे थे, सारे लोग देख करके आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। ऐसी व्यवस्था हो गई थी। कई बार उन्हें देखने का इतना हुजूम तांता लगा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कैसे जा पाएंगे, किस तरह से जा पाएंगे, हम लोग रह पाएंगे कि नहीं। और धीरे धीरे वो शयन कक्ष से पहले, अपने पिता के कक्ष पहुंचने से पहले गेट पे वह सुमंत्र जी मंत्री थे, वह रहते हैं और उनको देखते हैं। सुमंत्र जी भी देख करके उनसे भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और उनके नैनों से आंसुअन झरझर बहने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, नहीं करना है। बस वह अचेत से हो गए थे कि राम आए हैं। फिर राम ने इशारा किया और बोले कि आप पिताजी को सूचना दीजिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। उस समय भी एक सारी प्रथा भी चल रही थी। ये सब सारा कुछ होने के बाद भी एक, कहते ना, एक धर्म का पालन किया जाता, हर चीज़ों का। वहाँ सब किसी को शुद्ध बुद्ध नहीं था, सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इवन सुमंत्र को भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी वो बातें यही कह रहे हैं कि जाइए महाराज को सूचित करिए कि राम मिलने आया है। अब तो सारी कहानी सुमंत्र को भी पता है, क्या कहें कैसे कहें, और वह हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे कि कैसे कैसे बताएं। लेकिन जिस तरह से उन्हें पता था कि मेरे महाराज कितने व्याकुल हो जाते हैं राम को ना देखते हुए, तो अति शीघ्र कोशिश करते कि जाएं अपने महाराज को सूचित करें। लेकिन जिस तरह से वो सूचित करते हैं वो अपने आप में अंतर्नाद है। लगता है कि दर्द छलक रहा है, दर्द बट रहा है। कहते हैं, पृथ्वीनाथ आपके पुत्र सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम अपने ब्राह्मण और सेवकों के समस्त जितने भी अपने अन्नदान, अपने राहत कोष में जितना भी उनके पास था, सब कुछ वह दान कर चुके हैं, और लोगों से सब कुछ मिलजुल कर करके अब वह विदा लेने के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी आज्ञा की ज़रूरत है। अगर आप आज्ञा देते हैं तो वह आपसे मिलने को आतुर हो रहे हैं, और ऐसे विशाल वन में चले जाएंगे। उसके बाद जैसा लगता है कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे शाम होते होते ढल जाती है, उसके बाद वह कभी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए जितना दर्शन करना है, जितना देखना है, श्री राम को जी भर करके आज देख लीजिए। उसके बाद शायद या दोबारा मौका ऐसा ना मिल पाए। बस इतना कहते ही पूरा सा वहाँ पर सीन अलग सा क्रिएट हो जाता है, और राजा दशरथ अचानक से उनके चेहरे से ये भाव टूटती है कि अब क्या हो गया, क्या करें। उनसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कहें, बुलाओ ना बुलाओ कि खुद उठ करके जाएं। ऐसी सारी तमाम घटनाएं हो रही थी। लेकिन वह ये भी सोच रहे थे कि अगर उठ के चले जाएंगे, क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, क्या मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। ये सब सारी विचार चल रही थी। तब उन्होंने सुमंत जी को कहा कि अति शीघ्र जितने भी इस नगर में पति व्रत स्त्रियाँ हैं, सबको बुला दो, और कौशल्या को बुला दो, सबको इकट्ठा करो, क्योंकि मैं साथ में हम कुछ कहना चाहते हैं मिल कर करके।
सुमंत्र देर न करते हुए जितने जगह, जितने भी महल में जितनी भी पतिव्रती रानियाँ थी, जितने भी लोग थे, दासियाँ थी, सबको इकट्ठा कर लिए और साथ साथ उस कौशल्या के साथ करीब करीब 350, ऐसा कहा जाता कि 350 महारानी कौशल्या को घेर करके वो सारी स्त्रियां जो थी, पतिव्रता स्त्रियां थी, सब घेर करके साथ में आ गई। एक अजीब सा भीड़, अजीब सा दृष्टिपात, और सबके चेहरे एकदम लाल लाल से दिखाई दे रहे थे, आँखों में भी लालीपन था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है, सारी जो पतिव्रत औरतियाँ कहते हैं ना, माताएं हैं, स्त्रियां हैं, ऐसा लगता है कि उस समय अगर कुछ भी हो जाए तो सब कुछ जला के भस्म कर देगी, ऐसे उनकी आंखों से रोष दिख रहा था। और सब माता कौशल्या को लेकर के साथ घेरे हुए 350 स्त्रियां वहाँ पर फिर महाराज दशरथ के तरफ चारों तरफ घेर लेती है, और तब वह इशारा करते हैं और सुमंत्र जाते हैं और राम को कहते हैं कि जाइए, अति शीघ्र आपके पिताश्री बुला रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब जैसे ही गेट पे प्रवेश होता है तो राम अपनी वही गजरात हाथी की तरह अपना सब तरह से संयम बनाए हुए, हर तरह से नियंत्रण किए हुए, यह रख पाना अपने आप में बहुत बड़ी विशालता है। सब कुछ रखे हुए, प्रणाम करते हुए, इस मुद्रा में हाथ जोड़े हुए, चेहरे पे स्माइल करते हुए, और धीरे 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 अपने पिता के साथ बढ़ते जाते हैं। ये सीन, एक पिता उस अवस्था में इतनी सारी रानियों के साथ घिरे हुए, इतनी सारी स्त्रियों के साथ घिरे हुए, वह देख कर के उनके मन की व्याकुलता एकदम विदीर्ण हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता क्या है, तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और राम कर के दौड़ने लगते हैं। थोड़ी ही पल 2-4 कदम दौड़ने की कोशिश करते हैं और राम से मिलने के लिए दौड़ते हैं, बस 2-4 कदम बाद वो गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। क्या सीन रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, उस समय किस तरह की भावना चल रही होगी उस महल में, इतने सारे लोग, और इस तरह से यह दृश्य, कई लोगों के चेहरे पे आंसू ऐसे झरझर के बह रहे थे। ये सब ऐसे ही हुआ, और जैसे ही गिरते हैं तो जितनी भी 350 स्त्रियां थी, देखते कहते हे राम, पूरी तरह से उस नगर में, उस कच्छ में गूंजने लगता है हे राम, ऐसा लगता है कि महल टूट करके बिखर जाएगी, सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा उस समय। बस ये दृश्य देखते ही राम, लक्ष्मण, सीते तीनों के चेहरे से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। राम भी अंततः, ये गजराज हाथी के तरह विशाल शरीर वाले, स्माइल करने वाले भी, उनके भी चेहरे से, उनके भी नैन से आंसू झरझर बहने लगते। दोनों भाई और सीता सबके चेहरे से ऐसे बनने लगते, लेकिन वो दौड़ते हुए जाते हैं तीनों लोग, और अपने पिता को उठाते हैं और उनको बिस्तर पे बैठाते हैं। और थोड़े देर बाद जब वो मूर्छित से वापस आते हैं, फिर उसी तरह से राम किसी तरह से अपनी उस विशालतम, उस इंद्रियों को वश में करते हुए अपने पिता से बातें करते हैं और कहते हैं सारी चीज़ें की तैयारियों की बात करते हैं कि कैसे कैसे हो गया, और बताते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपकी आज्ञा ले करके मैं इस दंडकारण्य वन में जाना चाहता हूं, और इसी के लिए आप मुझे अपना कृतिकारी दृष्टि बनाए रखें, कल्याणकारी दृष्टि बनाए रखें, और सब ओर से हमें आशीर्वाद दें, एक लास्ट विदा वाला आशीर्वाद दें। इस तरह की बातें कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरे साथ लक्ष्मण और सीते भी वन में जा रहे हैं। और साथ साथ कहते हैं मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया था, सारे कुछ चीज़ें बताया कि किस तरह से वन में क्या क्या परेशानियां हैं, दिखते हैं यहाँ पर रहना आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने, ना सीता मानी, और हम तीनों उस दंडकारण्य वन में जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके हमने पूरी तैयारियां कर ली है, हमें वन में जाने की अनुमति दे दें। बस ये बात सुनते ही हैं, उन्हें और समझ में नहीं आता है
राम राम करते हुए फिर से मूर्छित हो जाते हैं। फिर से जब होश में आते हैं तो राम को गले लगते हैं और उनके भी चेहरे से, उनके भी नैनों से ऐसे आंसू झरझर बहने लगते हैं। समझ में नहीं आता है कि वो दृश्य क्या है, कौन किसे क्या देना चाहता है, कौन किसे क्या समझाना चाहता है, वह समझना भी बहुत मुश्किल सा लग रहा था। इस चीज़ को देख कर करके जितने भी वहाँ लोग थे, जितनी भी स्त्रियां थे, सबके चेहरे से आंसू बह रहे थे। लग रहा था कि जब अग्नि ज्वाला की जाती है तो बहुत तेज ज्वाला जब हो जाती है तो उसे बुझाने के लिए लोग पानी कैसे फेंकते हैं कि किसी तरह से आग बुझ जाए, लेकिन वो आग और तेज पकड़ती है। वैसा ही माहौल हो गया था। जितनी भी स्त्रियाँ आई थी जिनके चेहरे लाल लाल थे, बट उनके आँखों से जो पानी बह रहा था, लग रहा था कि वो पानी नहीं, वो कुछ और है, और जलाने का काम कर रहा था। और वो दृश्य ऐसा हो गया था कि लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, नहीं कर रहे हैं। हर कोई के चेहरे से वो सिकन वह ऐसी हो गई थी कि बस आगे करना क्या है, किसी को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हम करें तो क्या करें। बट राम थे ही रघुनंदन, वो हर पल किसी न किसी अपने आप को ढाढ़स बांध कर करके और समझाने की कोशिश करते रहते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमने अगर मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना कर दूंगा तो मैं किस काम का, मेरे लिए तो आप ही प्राणनाथ हैं, मेरे लिए तो सारा खुदा आप हैं, ईश्वर आप हैं, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। अगर आप जिस चीज़ को चुना है, जिस चीज़ के लिए आपको यह दंड मिला है या भुगतना पड़ा, वह अगर पूरा ना हो तो वो भी एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यह बोझ के कारण मैं दबूं, और मैंने खुद माता के कई से भी यह आज्ञा ले लिया है, मैंने उनसे बता दिया है और कह भी दिया है कि मैं ज़रूर जाऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो भी यह एक पाप ही लगेगा, तो मुझे जाने की अनुमति दे। और वह छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। दशरथ राम को छोड़ते नहीं हैं और वह अनुमति मांगते हैं। समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या। अंततः बहुत कुछ हिम्मत रखने के बाद कहते ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है, हम जानते हैं कि तुम हमारी कोई भी बातों को टालोगे नहीं, जो कुछ भी कर रहे हो हमारे ही लिए कर रहे हो, हमारे ही अच्छाई के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यह देख नहीं पाऊँगा। तुम ऐसा करो, तुम मुझे ही बंदी बना लो और मुझे जेल में डाल दो और यहाँ का राजा तुम बनो। मैं यह देख सकता हूँ बट तुमसे बिछड़ नहीं सकता, तुम्हें बिना देखे मैं जी नहीं सकता। मैं एकांत में कोने में पड़ा रहूँगा, वो एक झलक भी देख लूँगा तो मेरे जीने के लिए काफ़ी है, लेकिन तुम चले जाओगे तो वह जीना मेरे लिए दुष्कर हो जाएगा, इसलिए मुझे ही बंदी बना लो। अब क्या दृश्य, एक पिता कहता है पुत्र से मुझे बंदी बना लो बट मेरे साथ रहो, और पिता कहता है कि आपके सारे जो कार्य है, जो अधूरे कार्य है, जो जिस तरह का, जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर पे जो दाग लगने वाला है, मैं वो दाग नहीं देखना चाहता, इसलिए हमें जाने दो। दोनों की लड़ाइयाँ ऐसी लड़ाई थी, शायद ऐसी भविष्य में कभी किसी की लड़ाई होती होगी या कभी हो पाएगी, या शायद ऐसा कोई गुण किसी पुत्र में हो पाएगा या ऐसा ही गुण किसी पिता में हो पाएगा। यह रेयर कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना, रेयर कॉम्बिनेशंस मिलता है एक पिता और पुत्र का, इस तरह का गुण का होना। इसीलिए कहा गया है कि एक अच्छी औलाद अगर आपको चाहिए तो आप ही अच्छा बन जाइए। ज़रूरी नहीं है कि औलाद अच्छा हो तो पिता अच्छा होंगे और पिता अच्छा है तो औलाद अच्छे होंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं, जिनके माँ बाप में वो संस्कार होते हैं, जिनके पिता में वो सारे गुण होते हैं, बच्चे में वो गुण आते ही आते हैं। तो अक्सर हम अपने बच्चों के लिए शिकायत करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे गलतियाँ कर रहे हैं, इस तरह से हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, बात नहीं मानते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, घर जगह लड़ाई करते हैं, घर ज़मीन की बंटवारे के लिए लड़ते हैं, अपने पिता को भी मारते हैं।
तो इसमें दोष किसका दें, बच्चों का दें कि पिता का दें? क्योंकि वो सीखता कहाँ है, वो सीखता है अपने गुरु से और अपने माँ बाप से ही सीखता है। माँ बाप ने उन्हें कैसे संस्कार दिए हैं, वही संस्कार की वजह से बच्चे में वो सारे गुण आते हैं। इसलिए हर माँ बाप को या हर बच्चों को जो सोचते हैं कि आने वाला समय भी एक ऐसा समय आएगा जिस दिन मैं भी माँ बाप बनूंगा, तो आज से उन्हें यह सीखना चाहिए, वो सारे गुण लाना चाहिए कि मैं वैसी सारी चीज़ें को करूँगा जिसके कारण से मेरे होने वाले जनरेशन, मेरे पुत्र भी मेरे लिए वो सारी चीज़ें करे और आने वाले जनरेशन्स को भी वो बदले। लेकिन वैसा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें बदलना होगा, हमें अपने बच्चों को नहीं बदलना होगा। अगर हम बदलते हैं और बच्चे को अच्छे तालीम देते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है। अगर जिसने इस बात को समझ लिया है वो दुनिया में ही वही इंसान है जो हर मोमेंट में खुशी का अनुभव कर सकता है। भला ही उनके पास कुछ हो ना हो, वह खुशी ही है जो दुनिया में हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं इस दुनिया में। आप किसी के घर दस्तक दे दें और आप पता करें कि इंसान या इस फैमिली में लोग खुशी से रहते हैं, आपको रेयर कॉम्बिनेशन मिलेगा कि खुशी से रहते हैं। अगर है तो वह एक मुखौटा है, वह एक दिखावा है, वह केवल कठपुतलियाँ रह गई है मात्र, जो बस दिखावा होकर के रह गई है। एक उम्मीद, वो एक दिखावा ऐसा ही कुछ रह गया है जिसको दिखा कर करके लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम खुश हैं, हमारे परिवार खुश हैं। परिवार को 2-4 ट्रिप घुमा देते हैं, 2-4 कपड़े खरीद के दे देते हैं और कहते हैं खुश हैं। खुशी तो उस पल में है ही नहीं। अगर उस पल में खुशी होता तो राम के पास क्या कमी थी और अयोध्या राजा नरेश के पास क्या कमी थी? किस चीज़ की कमी थी? जो चाहिए, जब चाहिए, जिस समय चाहिए उसी समय हाजिर हो जाए, तो उसे क्या कमी थी? फिर भी लड़ाई अगर हो रही है तो किस बात के लिए हो रही है? पिता अपने पुत्र से कहता है मुझे बंदी बना लो और खुद राजा बन जाओ, लेकिन हमसे मत दूर होना। ये कौन सी लड़ाई है? तो अगर ऐसे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए, हम में डेवलप हो जाए, तो बस दुनिया में खुशी के लिए किसी के और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने सारे जो दिखावे हो रहे हैं, इतने सारे नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बन रहे हैं, जो कहते हैं ना वर्चुअल, ये दुनिया में बहुत सारे चीज़ें ऐसे बन रहे हैं जिसके वजह से हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, गाड़ियों के लिए, घर के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। शायद वो लड़ाइयाँ कम पड़ जाएगी या लड़ाइयाँ धीरे धीरे मिट जाएगी। ऐसे गुण डेवलप करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर रामायण का पाठ पढ़ाना चाहिए और ख़ुद भी अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ता में एक दिन, जिस दिन छुट्टी मिले, वो वक्त निकाल करके घर में वैसे पाठ रखना चाहिए या फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे ऐसे मोमेंट जब आते हैं तो शायद उस समय वो हिम्मत मिले। बहरहाल ऐसी दृश्य को देखकर बहुत सारा लोगों का जो कहते हैं कलेजा काँप उठता है और सारी चीज़ें तैयारियां उधर भी चल रही है और यह देख करके उन्हें रह ही रहा जाता और बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अंततः जब राम नहीं मानते हैं, बहुत सुमंत जी समझाने की कोशिश करते हैं, तब फिर राजा दशरथ कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ जो कुछ भी कार्य कर रहे हो तुम मेरे लिए ही कर रहे हो। आपने अगर मन बना लिया है तो एक काम करते हैं, मेरी जितनी भी राजस कोष में जितनी राशियाँ हैं, मैंने अपने धन दौलत जितने कमाए हैं, वो सब, जितनी मेरी सेनाएं हैं, सब आपके साथ जाएगी और मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पूरा नगरवासियां साथ जाएंगी। यहाँ केवल अयोध्या धरती रह जाएगी और उसी पे राज करेंगे जो करना है, कि कई इसी को लेकर के रहेगी और करेगी। सब लोग, हम लोग चले जाएंगे। अब ये भी एक दुविधा है, अब क्या करें? अब जाना भी है, नहीं जाना है, समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ले जाने के लिए कह रहे हैं। अब यह बातें कर रहे होते हैं, राहत को उससे ले जाओ, चतुरांगनी सेना ले जाओ। अब यह कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं के कई के चेहरे पर और रोष बढ़ने लगा
कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खजाना ही चला जाएगा, तो मेरा पुत्र आके करेगा क्या, वो राजगद्दी में संभालेगा क्या, इस ज़मीन पर रह करके करेगा क्या। तो वह बहुत रोष से कहती है और उनको फटकार लगाती है। बस ये फटकार देते हैं कि सुमंत्र जी के आंख बबूले हो जाते हैं और वो भी गुस्सा से बहुत कुछ कैकेयी को सुना देते हैं कि तुम कैसी हो, मैं सब जान गया हूँ, तुम किस लिए आई थी, मुझे सब पता था, तुम्हारे ख़ानदान में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे लोग किए हैं, तुम उसी ख़ानदान से हो। जितना भी कहानियाँ सुने थे, जिससे नेगेटिव बातें थे, सारे कुछ रख देते हैं और कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। बट राम सब कुछ मैनेज करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वह कपड़े फिर मांगते हैं, कहते हैं वो चीर वस्त्र मांगते हैं कि चीर वस्त्र लाने के लिए, वो पहनने के लिए, जिससे वो पहन करके निकले। तो इतने में कैकेयी बहुत तेज़ी से जाती है और कुछ पुराने सुराने कपड़े लेकर के आती है और कहती है लो पहन के जल्दी जाओ। मीन्स एक को भी माँ है जिनके चेहरे पे एक ऐसा रोष है और इतनी क्लियरिटी है कि कुछ पता ही नहीं है कि उसने क्या कर रही है और नहीं कर रही है। बस ऐसा लगता है कि उनके भी जीवा पर एक अलग सा पिचास आ गया है। जिस तरह से वो जो भी कह रही है क्लियरली कह पा रही है और रख पा रही है, और सारे लोग देख करके दंग से हो जा रहे हैं कि कहीं इतना कैसे गिर सकती है, इस लेवल की प्रकाष्ठा को कैसे पार कर सकती है, अपने ही पुत्र को ऐसे वस्त्र पहना रही है जो इनके दास तक भी नहीं पहनते थे। बट राम वो कपड़े ले लेते हैं, माता को धन्यवाद भी देते हैं और वहीं पर अपने वस्त्र बदलने लगते हैं। लक्ष्मण को भी देते हैं, लक्ष्मण भी वस्त्र बदलने लगते हैं। यह देख कर के सारा दृश्य मीन्स जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, ब्राह्मण जितने भी लोग होते हैं, वहाँ चित्कार करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और उसके बाद जो मोमेंट होता है वह मोमेंट किसी के हृदय को विदीर्ण कर देता है, जब वह कपड़े सीते के लिए भी लाती है और देती है, कहती ये पहन लो। बस वह कपड़े तो लेती है और सीता ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे, राजघराने के कपड़े पहने थे तो उन्हें पता नहीं था। तो एक गले में ऐसे डाल लेती है कपड़े और दूसरे इधर ऐसे बांधती है और राम से कहती है राम ये कपड़े कैसे पहनते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तब राम उन्हें कपड़े पहनाते हैं और वह जिस तरह से ऊपर से कपड़ कहते हैं ना, कपड़े जिस तरह से पहनाते हैं, यह दृश्य देख करके जितनी महिलाएं अंतर्नाद करने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है कि ये कैसा दृश्य आ गया है। और पिता भी देख करके उन्हें भी रहा नहीं जाता है। उस समय सब कोई किसी न किसी तरह से मूर्छित हो रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये किस दंड का अपराध दिया जा रहा है, इस किस अपराध का इन्हें ऐसा दंड मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, कोई मूर्छित हो रहा था, कोई गिर रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कब क्या बोले, क्या किसे कहें, किसी में वो हिम्मत नहीं आ रही थी। वो दृश्य बस देख कर के लोग मूर्छित हो जा रहे थे। उस समय बस एक ही इंसान थे जिनके अंदर वह स्वभाव या गुण था कि वह कुछ कह सके या बता सके, वो थे गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी यह दृश्य देख कर के तब तक चुप रहे जब तक कि सब चीज सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो सीता को वस्त्र पहना रहे थे तो अंत में गुरु वशिष्ठ जी भी रोक नहीं पाए अपने मुख को, और जितना भरा बुरा कहना होता है वह कहते हैं कि कई तुमने तो सारी हदें पार कर दी है, सारी प्रकाष्ठा को पार कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें तो इस धरती पे नहीं, आने वाले किसी भी जगह तुम्हें रहने का जगह भी नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक मेरी शिक्षा है, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे ज्ञानों का जो अनुभव रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर राजा दशरथ के पुत्र होंगे तो कभी भी
राजगद्दी नहीं ले पाएंगे। अगर राजा दशरथ के पुत्र होंगे तो तुमने यह घोर अन्याय किया है, ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। सीता ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने तो राम के लिए सारे चीज़ें मांगे थे, तो सीता को क्यों ये सारे मिल रहे हैं? सीता को तो कम से कम छोड़ देती। और बहुत सारे अंतर्नाद ऐसे ऐसे बोलते हैं। मीन्स यह दृश्य अपने आप में ऐसा दृश्य होता है कि लगता है कि धरती सब कुछ फट करके वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। हर कोई विलाप कर रहा है, हर कोई मूर्छित हो रहा है, बट राम को अपने सीता को कपड़े पहनाने में इस तरह से सारी स्त्रियां अब रोक नहीं पा रही है, समझ नहीं आ रही कि करे क्या। और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी, जो आज तक घरेलू ऐसे परिवारों में इस तरह से बात बोलने को मौका नहीं मिला कि कभी बोल पाएंगे, वो कहते हैं ये सब सारी बातें और कहते हैं कि ये सब किस लिए कर रही हो? यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। जो तुम ये कर रही हो, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं बच पाएगा, केवल अयोध्या में। मुझे तो लगता है कि सारे अयोध्यावासी अपना मन बना लिए हैं यहाँ से जाने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ राम को कौन नहीं प्यार करता? जीव जंतु पेड़ पौधे सब प्यार करते हैं, सब के सब चले जाएंगे, यहाँ तक कि पेड़ भी चलने लगेगा। तो तुम क्या करोगी इस धरती पे बैठ कर करके, इस वीरान धरती पर बैठ कर करके तुम अकेले राज करना? शायद वो दुनिया का अजूबा ही होगा, ऐसा अजूबा ही धरती होगा कि धरती पे कोई नहीं है, कोई लोग नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है, एक पेड़ भी नहीं है, एक जीवन भी नहीं है, एक जीव भी नहीं है। और उस पे राज करने के लिए इच्छा कुल की महारानी के कई बैठी हुई है। सदियों तक लोग ऐसे ही आपकी बातें करते रहेंगे कि ऐसी भी एक कुलच्छनी नारी हुई थी जिन्होंने पूरी तरह से अयोध्या को बर्बाद कर दिया था, पूरी तरह से एक फैमिली को ख़त्म कर दिया था। बहुत सारे अंतर्नाद करते हैं, लेकिन कि कई टस से मस नहीं होती है, अपनी बातों पे अड़िग रहती है और सुनते रहती है। बट राम किसी तरह से वो चीज़ों को संभालते हैं, आँखों में आंसुअन लिए। सारे लोग चीज़ों से ऐसे दृश्य बना दिए थे कि समझ में नहीं आ रहा था, बट राम किसी तरह संभालते हैं और आगे की प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से जैसे ही वह कदम निकालने की बात करते हैं पिता की अंतिम दर्शन के बाद, वह दृश्य अपने आप में एक अलग ही दृश्य था। जब वह अपने घर से निकलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लाखों हजारों में लोग भरे पड़े हैं, मीन्स निकलने के लिए रास्ता तक नहीं था, चलने के लिए रास्ता नहीं था। सब के सब लोग अपने घर से निकल चुके थे, सब लोग साथ जाने के लिए, सब रोड पे एकदम भीड़ लग गई थी। पूरी अयोध्या नगरी में हर लोग, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो अपने घर में थे, वो सब राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। एक धर्म संकट सा छा गया था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, जो हम अगले कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो जाते हैं तो फिर वहाँ का जो दृश्य होता है, क्या होता है, वो कैसे होता है, क्या वो सारे अयोध्या वासियों को ले करके जाएंगे, सारे जीव जंतु सब कुछ चले जाएंगे, पेड़ पौधे भी चलना शुरू कर देंगे, ऐसा क्या होगा? और उस दृश्य में किस तरह से राम कैसे सबको बैलेंस करते हैं? क्या वो बैलेंस करने की क्षमता केवल राम में ही थी? क्या सुमंत जी कुछ कर पाएंगे, या तो फिर गुरु वशिष्ठ जी चीज़ों को संभाल पाएंगे, ऐसा कुछ कहेंगे? लेकिन जिस तरह से वशिष्ठ जी ने ऐसे ऐसे बातें कह दिया था और इस तरह से उस समय विचार रख दिए थे कि वह विचार अपने आप में सब लोगों को अंतर्नाद कर देती थी। वो एक और लाइन जो कहते हैं, हमें भी सोच के लगा कि शायद अब कुछ बदल नहीं सकता या कुछ चेंज नहीं हो सकता। वो कहते हैं जिस तरह से राम को आपने वन जाने के लिए तो अधिकार दे दिया है, लेकिन सीता को नहीं दिया है, और सीता राम की पत्नी अर्धांगिनी है, तो उनका आधा हक यहाँ पड़ता है। इसलिए उस हक से इस गद्दी का उत्तराधिकारी सीता को होना चाहिए। यह ऐसा शब्द था, ऐसा वचन था, और उधर वचन
पालन मीन्स ऐसी दृश्य को शायद रेयर किसी ने देखा है या ऐसा कोई देखेगा या ऐसा कुछ हो पाएगा। इतनी शक्ति आज के लोगों में नहीं है, ऐसी भावना आज के लोगों में नहीं है कि वो व्यक्त कर सके या रख पाए। इतने में तो लोग बस एक दूसरे को मार काट कर करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे दृश्य वो देखने की हिम्मत भी नहीं है। बहरहाल वो सारी चीज़ें होती है, आगे भी होती है, और आप ऐसे ही चीज़ों को समझें और जानें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया की सारी किताबें पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बार अपने घर में रामायण का भी पाठ करिए। जो चेंजेस महसूस होगा, जो आपके परिवार में जो चेंजेस आएगा और एक नया जीवन जीने की समझ डेवलप होगी, वो सिर्फ उसका आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। इसलिए हो सके तो रामायण का घर पे पाठ करिए, पढ़िए, और हो सके तो अपने परिवारों को भी सुनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी, कहीं भी यह प्रवचन हो रहा है वहाँ भी जाने की कोशिश करें, अपने परिवार को भी ले जाएं। और जब भी मौका मिले, जब भी छुट्टी हो, तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ी सी दया दृष्टि रखें। और आपको हमें बदलना नहीं है, बस आप केवल वैसे काम करते रहें, आपका काम ऊपर वाला खुद कर देंगे। बस यही करते रहना है, और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए। हम ऐसे ही कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ आएंगी जो हमें भी विदीर्ण कर देती है, हमें भी ये सब कहानियाँ सुना करके रुला देती है, कभी कुछ सिखा देती है। और ऐसे ही सीखते, रोते, गाते आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही राम के साथ रहें। जय श्री राम।